नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला एमटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा में आज भूकंप के झटकों से सहमे लोग। हरियाणा के 5 जिलों में आया भूकंप, घरों से बाहर निकले झटकों से सहमे लोग। कैथल में बड़ा हादसा, एसवाईएल नहर में गिरी स्कूली बस, कई बच्चे गंभीर रूप से घायल। अब तक अमेरिका ने हरियाणा के 110 लोगों को किया डिपोर्ट। तीसरे जत्थे में 44 युवा लौटे प्रदेश, डंकी रूट से गए थे ज्यादातर। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा के 5 जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप सुबह करीब 5:36 पर आया। सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद और झज्जर के बहादुरगढ़ में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई और भूकंप का केंद्र नई दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई है। इसकी जानकारी राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने दी है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटकों से लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए। हालांकि किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव काफी महसूस किया गया। जमीन तेज आवाज के साथ कांपने लगी। बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र, हिसार और कैथल में ही भूकंप के झटके महसूस नहीं किए गए हैं। इस तेज भूकंप के कारण लोग दिल्ली तक काम गए, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूकंप के बाद एक संदेश जारी करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। सभी से अपील है कि वे शांत रहें, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें और किसी भी अतिरिक्त झटके के लिए सतर्क रहें। कैथल जिले के नौच गांव में आज सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस सतलुज यमुना लिंक यानी एसवाईएल नहर में गिर गई, जिससे बस में सवार 8 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बस चालक और महिला कंडक्टर भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना मिलते ही क्योड़क चौकी पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ और जब पेहवा की गुरु नानक अकेडमी की बस स्कूली बच्चों को लेकर गांव के डेरों से आ रही थी। सतलुज यमुना लिंक नहर की पटरी से गुजरते समय बस में कोई टेक्निकल खराबी आ गई थी और दिक्कत आने की वजह से बस का संतुलन बिगड़ गया। वह सीधे नहर में जा गिरी। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से सभी बच्चों और बस स्टाफ को बाहर निकाला गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। बस में कुल 8 बच्चे सवार थे, जिनमें से सभी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और बस चालक और महिला कंडक्टर की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमेरिका में अवैध रूप से गए भारतीयों के डिपोर्ट का सिलसिला लगातार जारी है। कल देर रात अमेरिकी विमान 112 लोगों को तीसरा जत्था लेकर पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। 112 लोगों के तीसरे जत्थे में 44 युवा हरियाणा के हैं, जो कानूनी कार्रवाई के बाद प्रदेश लौट आए हैं। इन 44 लोगों के आने के बाद हरियाणा के 110 लोग डिपोर्ट हो चुके हैं। अब तक कुल 332 भारतीयों को अमेरिका से निकाला जा चुका है। इनमें से 110 हरियाणा के ही रहने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो अमेरिका में अवैध रूप से गए थे, लेकिन नई पॉलिसी के तहत अमेरिका इन्हें अब डिपोर्ट कर रहा है और भारत पहुंचे इन 112 लोगों में 44 हरियाणा से हैं और इसके अलावा 31 पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से और एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से है। अमृतसर एयरपोर्ट पर डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी लोगों को उनके राज्य भेजने की प्रक्रिया की गई। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन करने की आज सोमवार को अंतिम दिन है, जिसके चलते प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी रही और नगर परिषद नगर पालिका चुनाव के लिए प्रत्याशी 17 फरवरी तक सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन दाखिल करवा सकते थे। वहीं अब कल 18 फरवरी को नामांकन की जांच होगी, तो अगले दिन 19 फरवरी को आवेदन करने वाले प्रत्याशी सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे। इसी दिन दोपहर 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने हैं। 2 मार्च को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 12 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना करवाई जाएगी। वहीं इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने निकाय चुनावों को लेकर कहा कि निकाय चुनावों में भी भाजपा की बड़ी जीत होगी।
दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ का असर हरियाणा में भी देखने को मिला। बीते कल दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। इसके चलते रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राजकीय रेलवे पुलिस की टीम द्वारा आने जाने वाले यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। टीमों द्वारा रेवाड़ी स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की बारीकी से जांच की जा रही है। राजकीय रेलवे पुलिस थाना प्रबंधक ने बताया कि दिल्ली में अप्रिय घटना होने के बाद रेवाड़ी में पुलिस अलर्ट मोड पर है। कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों की सुरक्षा और उनके गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचाना रेलवे पुलिस का दायित्व बनता है। उन्होंने रेल यात्रियों से भी निवेदन करते हुए कहा कि यात्री ट्रेन से उतरते या चढ़ते समय जल्दबाजी न करें, संयम बनाए रखें। हरियाणा सरकार हमेशा से ही किसानों के लिए नई नई तकनीक योजनाओं की शुरुआत करती रहती है। इसी कड़ी में किसानों के लिए भिवानी के गिगनाऊ गांव में 2 दिवसीय बागवानी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शिरकत की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसान समर्पित सरकार है और कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए नई नई तकनीक को अपनाकर खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी खेती की नई तकनीक होगी वह हरियाणा के किसानों को जरूर मिलेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि जितनी भी ज्यादा मंडियां होगी उतना ही किसानों को फायदा होगा, इसलिए हरियाणा इंटरनेशनल स्तर पर नई नई मंडियां बनाई जा रही हैं। और साथ ही कृषि मंत्री ने आह्वान किया कि वे परंपरागत खेती को छोड़कर फल फूल, बागवानी, सब्जी उत्पादन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन आदि व्यवसाय अपनाकर अपनी आय दोगुना करें और ताकि वे आत्मनिर्भर रह सके, किसानों का जीवन खुशहाल हो सके। मेले में बागवानी के 34 प्रगतिशील किसानों को 21-21 हजार की राशि देकर सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर के लिए पत्रकारों का एक टूर हिमाचल प्रदेश के लिए रवाना हुआ। इस खास अवसर पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला परिषद कुरुक्षेत्र के वाइस चेयरमैन डीपी चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर पत्रकारों के टूर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान चंडीगढ़ से हरियाणा तक के वरिष्ठ पत्रकार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह टूर शिमला से आगामी 20 फरवरी 2025 को वापस लौटेगा। आरपीएफ ने पिंजौर के स्लम एरिया में रहने वाले बच्चों को सुरक्षा संबंधी संदेश दिए हैं। आरपीएफ इंचार्ज नमो नारायण मीना ने बच्चों को रेलवे सुरक्षा और सुरक्षित यात्रा के बारे में जागरूक किया। आरपीएफ की जन जागरण पहल के तहत यह अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य छात्रों को सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना है। बच्चों को ट्रेनों में फुटबोर्ड पर यात्रा करने के खतरे, चलती ट्रेन के दौरान चढ़ने और उतरने के खतरे, ट्रेन में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर अपराधियों द्वारा किए जाने वाले अपराधों के बारे में संबंधी और भी कई जानकारियां दी गई। कालका वार्ड नंबर 26 में वार्ड वासियों को पानी की समस्या पिछले कई दिनों से आ रही है। वार्ड नंबर 26 के लोगों ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड में 2-2 दिन तक पानी नहीं आता। उन्होंने बताया कि पानी जब आता है वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए और लो प्रेशर से आता है। पानी का टैंकर मंगवाना पड़ता है, तब जाकर गुजारा होता है। उनका कहना है कि जन स्वास्थ्य विभाग पानी के लिए बिल पूरे लेता है, लेकिन पानी रोजाना नहीं देता। कहना चाहूँगा कुछ दिनों से नहीं है, तो पूरे 1 साल से ऊपर हो चुका है पानी की समस्या चलते हुए, और ये हमारे पूरे वार्ड के अंदर है। ये नहीं कि सिर्फ एक प्रॉपर हाउसिंग बोर्ड में, हाउसिंग बोर्ड शक्ति नगर, रामनगर, शांति नगर, सारे एरिया में हमारे पानी की बहुत समस्या चल रही है। मतलब आप ये समझो हफ्ते में 3 या 4 दिन पानी बड़ी मुश्किल से मिलता है, और वो भी बहुत लो प्रेशर से मिलता है। कुछ एरिया तो ऐसे हैं जहाँ पर 10 से 15 मिनट ही पानी जा पा रहा है। उसके लिए हमने कई बार डिपार्टमेंट से बात भी की है कि इसका कोई ना कोई प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए, पर अभी तक उसके लिए डिपार्टमेंट की तरफ से हमें कोई भी किसी तरह की सहूलियत नहीं दी जा रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।